सेमरी पशु सेवा केंद्र पर जिस भवन में कभी झाड़ियां होती थी, कभी जहरीले बिच्छू और सांप निकला करते थे, कभी जहां पर गंदगी का अंबार लगा होता था, अगर हम ये कहें कि उसी भवन के अंदर में यहां पशुओं का बेहतर तरीके से इलाज किया जा रहा है तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पहले की जो मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाया करता था, उस वीडियो में मैं केवल आपको कमियां दिखाता था कि किस तरीके से पशु सेवा केंद्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन वही पशु सेवा केंद्र आज कैसे यहाँ के पशुओं के लिए वरदान बना हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा भी सौभाग्य है, यहाँ के डॉक्टर साहब का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है और यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इसको सही करने में लोगों ने जिस तरीके से कॉपरेशन दिखाया है वाकई में बहुत ही सराहनीय है। देखेंगे ये पशु सेवा केंद्र सेमरी बाजार है और इसी पशु सेवा केंद्र में कभी मैंने आपको दिखाया था कि गंदगी का इतना अंबार लगा रहता था, झाड़ियाँ थी, जहरीले बिच्छू सांप गोजर निकलते थे। लेकिन अब आज देखें कि आप यहाँ पर पशुओं का बाकायदा इलाज चल रहा है, इनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, इनको बाकायदा एडमिट किया जा रहा है और डॉक्टर साहब बाकायदा इलाज कर रहे हैं। गर्मी का वक्त है, आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की जो बॉटल है उसको लगाया गया है और यहाँ पर उसको मेडिसिन दी जा रही है और ये देखेंगे इसका इलाज यहाँ प्रॉपर चल रहा है। ये भैया हैं और आप ही लोगों का कुत्ता है क्या? ये आपका है? भैया आपका है? कहाँ घर है आपका? बहोरीपुर। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो इलाज वगैरह ठीक ठाक चल रहा है? एकदम नंबर 1 का। अच्छा, कभी पशु कभी बीमार होता था तो कहाँ ले जाते थे आप लोग? कहीं जाते थे? नहीं जाते थे, बौरा जाते थे और डॉक्टर मिलते नहीं थे। यहाँ जब आए सेमरी में आए तो तुरंत मिले। अच्छा, इसके पहले कभी यहाँ आते थे तो यहाँ के हालात कैसे थे, कभी देखा था? बहुत घटिया स्थिति थी यहाँ की। बहुत घटिया जी। तो इस हालात के सुधरने में आपको लगता है कि वजह क्या हो सकती है? ये डॉक्टर की देन है। डॉक्टर साहब की देन है। अच्छा, आप कुत्ता कब से बीमार था आपका? होली से। होली से? जी। और तब से इलाज यहाँ चल रहा है? जी जी। कुत्ता अब ठीक है? एकदम रिलीफ, पूरा इसको रिलीफ है। जी। क्या नाम हुआ? सुशील वर्मा। आप समझिए कि ये उस पशु सेवा केंद्र का मैं फीडबैक आपको दिखा रहा हूं जिसके हालात बद से बदतर थे, इतने बदतर थे कि जिसकी तस्वीरें पुरानी जो मेरे पास रखी हैं मैं उसको आपको बगल लगा दूंगा, आप देखिएगा। और उसी अस्पताल में इस तरीके से जो है आज इलाज कराया जा रहा है। आप देखेंगे ये कुत्ता है छोटा सा और इसको बाकायदा जो इलाज हो रहा है और ये देखिए इसको बाकायदा आपको आराम भी दिखेगा। और आइए, आप केवल एक कुत्ता आज यहाँ पर एडमिट नहीं है, केवल एक ही कुत्ते का इलाज नहीं हो रहा, यानी एक पशु का इलाज नहीं हो रहा, और भी यहाँ पशु एडमिट है, उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। जरा इधर आइए और आगे आइए। मैंने एक तस्वीर उधर आपको दिखाई, बगल ही एक तस्वीर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक डॉग है, छोटा सा बच्चा है और वो भी बीमार है और शायद अब उसका यहाँ इलाज हो रहा है, वो स्वस्थ भी दिखाई दे रहा है। भैया इलाज करा रहे हैं, क्या नाम हुआ भैया आपका? अवनीश सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? भिखुपुर। इलाज कुत्ते का हो रहा है? बढ़िया। जी जी, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, इसके पहले भी कभी कोई ऐसी व्यवस्था थी आपके यहाँ पशु बीमार होते थे? व्यवस्था नहीं थी, सुल्तानपुर जाना पड़ता था। मतलब शहर ले जाते थे? जी जी जी। अब सेमरी पशु सेवा केंद्र पे जिस तरीके से यहाँ अब सिस्टम बदल गया है, इसके पहले कभी आए थे तो इसके हालात देखे थे आपने? बहुत बेकार थे एकदम हालात। क्या स्थिति थी यहाँ की? एकदम गड़बड़ थी, झाड़ियाँ थी यहाँ बगल में और इलाज भी नहीं होता था। मतलब सारा काम हो जा रहा है? जी 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 जी। अच्छे से इलाज मिल जाता है? अच्छे से इलाज मिल जाता है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं अगर इतना सुधार यहाँ हुआ? डॉक्टर साहब की मेहनत है, केवल डॉक्टर साहब की? जी जी जी। चलिए, तो आप ये देखिए, अब कुत्ते को आराम है? जी जी जी। चलिए देखिए, ये कुत्ते को आराम है बाकायदा और ये भैया लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ भी देखिए आप आरएल चल रहा है, उसमें मेडिसिन जो कुछ भी है वो भी चल रहा है। और आइए अंदर आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं कि वहाँ भी किस तरीके से कुत्ते का इलाज किस तरीके से चल रहा है। आइए अंदर आइए। ये देखिए एक और कुत्ते का इलाज यहाँ चल रहा है। ये भी पशु सेवा केंद्र सेमरी है। ये वही पशु सेवा केंद्र सेमरी है जहाँ कभी इसी यहीं देखेंगे फर्शें टूटी हुई थी, जंगल झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई थी। डॉक्टर साहब आते थे डेली, बेचारे खुद से झाड़ू यहाँ लगाते थे, खुद से बैठते थे और धीरे धीरे स्थितियों को कैसे बदला गया है उस स्थिति को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एक छोटा सा कुत्ता है, इसको भी बाकायदा ड्रिप चल रहा है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए बाकायदा यहाँ जो है इलाज हो रहा है और यहाँ से उसके पैर में जो है ड्रिप लगाई गई है। ये भी बीमार था, अब इसको बाकायदा इलाज मिल पा रहा है और ऐसी सुविधा शायद आसपास के किसी भी पशु संसाधन केंद्र पर नहीं होगी, मैं दावा कर सकता हूँ। और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले बात करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? बजरंगी लाल सर। कुत्ता कब से बीमार था? अरे सप्ताह से। कब से? एक सप्ताह से। एक सप्ताह से? जी जी। तो यहाँ फिर आप इलाज कराने आए तो इलाज मिला अच्छे से? जी जी, बढ़िया मिला। डॉक्टर साहब कैसा कॉपरेट कर? बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छा, ऐसी सुविधा कहीं और भी आपको मिलती? नहीं नहीं, ऐसी सुविधा कहीं और नहीं? नहीं। तो आपके सेमरी पशु सेवा केंद्र में जिस तरीके से पशुओं का इलाज हो पा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। इसके पहले कभी आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, इसके पहले भी कभी आए थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं होता था कुछ। अच्छा, कुछ पता था आपको कि नहीं कि यहाँ पशु संसाधन केंद्र भी नहीं था?
पता ही नहीं था? पता ही नहीं था। कब पता चला आपको? अभी तो एक सप्ताह हुआ पता चला। आपने पता लगाया? जी जी। फिर आपको पता चला इतनी अच्छी व्यवस्था भी है? हाँ, व्यवस्था बढ़िया है। इस व्यवस्था के बारे में क्या कहें? बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया। डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहें? बढ़िया 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 डॉक्टर। हाँ। चलिए, तो आप ये देखिए, यहाँ पर इस कुत्ते का इलाज चल रहा है और ये देखिए बाकायदा ड्रिप चढ़ रही है। और ये वही संसाधन केंद्र है, पशु संसाधन केंद्र, जहां पर कभी मैंने आपको आकर 2-3 बार जब मैंने कवरेज किया तो लोगों ने कहा कि कुछ बदल नहीं रहा, आप कर क्या रहे हैं। ये बदलाव है। आप देखिए कि मेरे खबर दिखाने के बाद ये सारे बदलाव आपको जो नजर आ रहे हैं कि एक साथ आज 3-3 कुत्तों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। कुत्ते जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। आइए डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। कई खबरें इस पशु सेवा केंद्र की मैंने दिखाई थी जो सेमरी बाजार महमूदपुर ग्राम पंचायत में स्थित था। स्थिति बद से बदतर थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके पहले की जो तस्वीरें थी मैं आपको दिखा रहा हूं और आज की आप बदली हुई तस्वीर देख सकते हैं। अगर आप आवाज उठाएंगे, अगर आप किसी चीज को बदलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि परिवर्तन होना संभव है। एक न एक दिन परिवर्तन होगा, जैसा कि इस पशु सेवा केंद्र में आपको दिखाई दे रहा है। अब इस परिवर्तन के पीछे डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। मुझे ऑन कैमरा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। मैंने हर बार सवाल किया है इनसे, हर बार कड़वे सवाल किया है और बखूबी इन्होंने उसका सामना किया। वजह है कि पशु सेवा केंद्र आज बदल गया है। यहाँ बाकायदा पशुओं को एडमिट किया जा रहा है, जो छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं उनका इलाज भी किया जा रहा है और इन सब के पीछे इनका वाकई में बहुत बड़ा श्रेय है। लेकिन अब डॉक्टर साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ, बड़ाई तो मैंने आपकी कर ही दी और करने लायक भी है। मैं ऑन कैमरा सबको बुरा होते हैं तो बुरा भी कहता हूँ, अच्छा करते हैं तो अच्छा भी कहता हूँ। अब डॉक्टर साहब आपने बदला है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस बीच में क्या संघर्ष रहा है इस पूरे पशु सेवा केंद्र को बदलने में? आप हमेशा यहाँ आते रहते हैं और यहाँ की खबर दिखाते रहते हैं। यहाँ पता ही है कि कितनी गंदगी थी, यहाँ सांप बिच्छू रहते थे। यह है कि मेरे प्रयास से ये सेंटर जो है इसकी रंगाई पुताई भी ढंग से हो गई और मैं यहाँ कंटिन्यू टाइम टू टाइम बैठता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पस भी आना शुरू कर दिए हैं जो कि आप देख रहे हैं। और बाकी आप ओनर से बात करिए, वो बताएंगे सच्चाई। कितने इलाज, कितने पशुओं का इलाज अमूमन यहाँ सप्ताह भर में हो जाता है? इस समय कम से कम एक सप्ताह में 50, कम से कम 50 पशुओं पे जाता है। अच्छा, जो अभी मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं उनको भी आपने एडमिट किया है यहाँ पर, उनका बाकायदा ड्रिप चल रहा है, तो ये अमूमन आते जाते उनको, हाँ, कुत्ते आते जाते रहे। इस सीजन जो है इसमें कुत्ते में एक बीमारी होती है पार्गो, जो उसी से ग्रसित है, उन्हीं के लिए इनकी ड्रिपिंग होती है और 2 दिन 3 दिन ड्रिप करने के बाद सही हो रहे हैं और सही हो जाते हैं। मतलब प्रॉपर इलाज अब यहाँ होने लगा? हाँ, कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हैं, बैठते हैं। अच्छा, दवा वगैरह को लेकर जो शासन स्तर के लोग हैं उनके द्वारा कुछ मदद मिल रही? नहीं, सारी दवाएं जो है हमको बाहर से खरीदनी पड़ती है। ओनर खरीद के देता है या मैं खुद मंगवाता हूँ, वही ड्रिपिंग करता हूँ। ऐसी कोई व्यवस्था है यहाँ पे नहीं। मतलब अभी दवा यहाँ मिल नहीं पा रही? नहीं। कुत्ते की आप मौजूद रहते हैं, लेकिन जो सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं? भी सरकारी जो भी दवाएं कीड़े उड़े की रहती है मैं उसको देता रहता हूँ। यह कि कुत्ते की जो भी दवा है, कोई भी दवा यहाँ उपलब्ध नहीं? ना, कोई दवा नहीं आती। आपने मांग की है, ऊपर के लोगों को बताया भी है? नहीं, हमने मांग भी नहीं की, आती नहीं है तो क्या मांग करें। अच्छा, उनके पास भी नहीं है? हाँ, उनके पास भी नहीं आती। जो दवाएं आती हैं वो देते हैं। फिलहाल सुविधा मिल पा रही है? जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके पहले मैं यहाँ आके दिखाता था जंगल झाड़ियाँ, इसी कमरे में मैंने देखा था बहुत सारी जंगल झाड़ियाँ थी, तस्वीरें भी मेरे पास हैं। फिर इसके पीछे आप खुद सुनने में आता था आपको सफाई करते थे। आप सफाई कर्मी में आते हैं? करते हैं, आप देख ही रहे हैं। अभी भी आप ही सफाई करें? अभी सुबह झाड़ू मारे थे, देखिए यहाँ से वहाँ तक, अंदर तक पूरा मैं खुद ही साफ करता हूँ। बाहर भी झाड़ू मारा हूँ। कितने बजे तक यहाँ बैठते हैं? हम मोटा मोटी 2 बजे तक तो बैठते ही हैं। चलिए, तो ये डॉक्टर साहब हैं और आप इस बात को समझिए कि ये जो पूरा पशु सेवा केंद्र है, मैं इसलिए आज इसकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि इसके हालात बद से बदतर हैं। और आपको मैं दिखाऊं कि अगर वो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा और आप ये समझेंगे कि क्या इसको मतलब ये इस हालात में चला गया था। कैसा लग रहा था कि अब इसको गिरवा देना चाहिए, इसको शासन के स्तर से गिरवा देना चाहिए और एक नए पशु सेवा केंद्र का निर्माण होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद कई वर्ष लग जाते और शायद इतना बढ़िया हो भी नहीं पाता। लेकिन वही पुरानी और जर्जर बिल्डिंग जो थी, वही पुराना जो भवन था जिसमें जंगल झाड़ियां, सांप बिच्छू गोजर और तमाम जहरीले जानवर रहते थे, उसी को आज बाकायदा, जिसमें गंदगी रहती थी, उसको बाकायदा साफ सफाई कराया गया है डॉक्टर साहब के प्रयास के द्वारा। इसके बाद मैंने भी कई बार यहाँ पर आवाज उठाई और आवाज उठाने का नतीजा है कि अगर आप, मैंने पहले भी कहा कि अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास कराइए। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी सुविधा संसाधन सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है तो उसको संरक्षित करिए। अगर वो बेहतर नहीं चल रहा है, बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही है तो आप सवाल करिए। तब तक
सवाल करिए जब तक वहां कुछ परिवर्तन ना हो जाए। और निवेदन यह भी है कि ऐसे डॉक्टर्स की जरूरत भी है कि अगर हम उनके खिलाफ आके खबर दिखाते थे तो कहते थे भैया हम सुधार करेंगे, तो आप भी सुधार करिए। अगर इस तरीके का पहल हमारे और आपके द्वारा किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जिस खंडहर को हम लोग आज एक अस्पताल में तब्दील कर दिए हैं, जो कभी अस्पताल होना चाहिए था वो खंडहर था और आज वो अस्पताल में तब्दील हो गया है, तो मुझे लगता है कि तमाम सुविधाएं, तमाम जो ऐसे धूल फांक रही हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाया जा सकता है। तो फिलहाल पशु संसाधन केंद्र जो सेमरी की पुरानी तस्वीरें हैं उस तस्वीर को आप बगल देखिए, इसके बाद आप जो नई तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को भी आपको मैं दिखाऊंगा। जय हिंद।